ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें हमने शुरू किया हुआ है रिफ्लेक्शन। ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन नया टॉपिक है, और मतलब हमने भी शुरू किया, लेकिन वैसे जो है ये पहले से आता है। और आजकल अब ये एक आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें जो हैं वो रिलेटेड हैं नए सिलेबस से। जो शेयर और स्ट्रेच है वो इन्होंने हटा दिया है कोर्स से। हेडिंग डालिएगा मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालिएगा मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। For any figure, we join all the vertices of the figure to the mirror line by perpendicular lines. Perpendicular lines can be drawn by a set square, और रूलर से भी लोग कर लेते हैं, और इमेजिनेशन से भी हो जाता है, देखकर भी हो जाता है मतलब। तो ये आज का पहला कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट कॉपी करिएगा। सब लोग, आज का ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये पिछली क्लास में वैसे डिस्कस हो गया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था कि होता ये कि जब आप रिफ्लेक्शन करते हैं तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, आप सीधा 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 डब्बे से गिन लें, डिस्टेंस मेजर कर लें, जितना डिस्टेंस ये हो उतना ही डिस्टेंस आगे ले जाएं। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होती है वो आप स्ट्रेट अवे डब्बे गिनकर कर सकते हैं। जैसे ये C है तो ये बिल्कुल सीधा इधर आ जाएगा।
दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में ये होता है कि एक फिगर अपने सामने जितने बॉक्सेस मिरर से पहले हैं उतने बॉक्सेस मिरर के बाद आ जाते हैं। हमने इस पे कुछ काम किया था, अब आप हेडिंग डालिएगा हाउ टू ड्रॉ द मिरर लाइन। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको सॉरी, अब मुझे अब जो टॉपिक मैं कर रहा हूं उसमें मुझे ऑब्जेक्ट दिया है, मुझे इमेज दिया है और मुझे मिरर लाइन निकालनी है। मिरर लाइन निकालने का तरीका क्या होता है कि जब आपको मिरर लाइन निकालनी हो तो आप क्या करें कि आप सबसे पहले ए को ए प्राइम से ज्वाइन करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू और उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें। आप सबसे पहले ए को ए प्राइम से ज्वाइन कर दिया आपने, फिर उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा ऐसे यूं, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पर आपने क्रॉसेस लगा दिए, ये वाली। ये क्रॉसेस लगाकर अब आप देखें कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और बाइसेक्ट करने की वजह से ये जो लाइन आपने बनाई है इस लाइन को कहते हैं मिरर लाइन। तो मिरर लाइन कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इमेज दोनों दिए होंगे। मिरर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कैसे करते हैं, ए को ए प्राइम से ज्वाइन करें और उस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें। ए को ए प्राइम से ज्वाइन करें और उस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें। और ये जो चीज है ये वाली और नीचे जो क्रॉसेस है इसको जोड़ लें। तो ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे ये लाइन है मिरर लाइन। हाउ टू ड्रॉ द मिरर लाइन, ये वाली हेडिंग डाल दें। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ द मिरर लाइन। इसमें सबसे पहले ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, सबसे पहले ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
अब देखिए मेथड आपको अब स्क्रीन से कॉपी करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप ए को ए प्राइम से ज्वाइन करें और उस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लें, फिर उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लें। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। जब आपको देखो, जब आपको मिरर लाइन की इक्वेशन बनानी हो, जब भी आपको मिरर लाइन की इक्वेशन बनानी हो तो आप क्या करते हो कि आप ए को ए प्राइम से ज्वाइन करो और उस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, जो हमने लोकस में सीखा था। ये वाली स्क्रीन आप देखें, आपने इसको अपडेट करना है, आपने कॉपी किया है, इसको अपडेट करें और इस पर एक बाइसेक्टर बनाएं। ये वाली इस उसी को अपडेट करें और उस पर ये भी ऐसी रफली बना लें फिलहाल।
ठीक है, अब आप देखो इसकी एक और एग्जांपल देखो, उसको आप ओरली देखिएगा। इसमें बीच में आपके पास एक मिरर लाइन है, इधर ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज है। अब आप ये करिएगा कि ये तो हमने इसके कुछ नोट्स बना लिए। अब आप पास सॉरी वो जो बुक है हमारी ग्राफ बुक होती है ना, वो ले आए। अब नोट सेक्शन बंद कर दीजिएगा और ये वाली एग्जांपल नॉर्मल सेक्शन में कॉपी करिएगा। इसको मिलके ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली एग्जांपल नॉर्मल सेक्शन में ड्रॉ करें। No, it's reflect the triangle ABC in line y is equal to -1। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,8। अब आप ऐसा करें कि ग्राफ पेपर ले लें और उस पर ये ट्रायंगल मुझे बना दे पहले। ऐसे करके ना ट्रायंगल बना दे। पहले पॉइंट्स लगाएं, पहले पॉइंट्स लगाएं और पॉइंट्स लगा के फिर ट्रायंगल बना दें। सबसे पहले ग्राफ बनाएं, लेकिन ये ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। सब लोग ये पॉइंट्स कॉपी कर लें और देखिए ये पॉइंट्स हैं। अब देखो ये वाले पॉइंट्स देखो, ये ऐसे पूरा एक्सेस बनाओ, y इज इक्वल टू -1 प्लॉट करो। y इज इक्वल टू -1 एक लाइन है जो नीचे प्लॉट हुई है, ये लाइन प्लॉट करो। और ऊपर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स लगाओ।
ग्राफ पेपर लेकर आइएगा और उस पर ये सारी वर्किंग नीटली करिएगा। ठीक है, जब आप ये प्लॉट कर लें तो इन लाइनों को जोड़ के ट्राइंगल बना लें। इन लाइनों को जोड़े और ट्राइंगल फॉर्म कर लें। ठीक है, अब हमें इसको रिफ्लेक्ट करना है। अब हमें इसको रिफ्लेक्ट करना है y इज इक्वल टू -1। ट्राइंगल कंप्लीट करें। ठीक है, जब आपने इसे बना लिया तो अब आप ये देखें कि आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है, नीचे यहां लाना है। कैसे लाएंगे? आप पहले ए को लें और उसके डब्बे गिने। जब आप डब्बे गिनेंगे तो दो बॉक्सेस हैं। बॉक्स काउंटिंग सबसे अच्छा मेथड है। अगर आप यहां से ए को उठाएं, ठीक है, ए ये आ रहा है, यहां से गिने, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, और ये आ गया तीसरा डब्बा, लाइन तक पहुंच गया। अब लाइन से नीचे जाए, एक, दो, तीन, थ्री बॉक्सेस।
तो आप नीचे चले जाएंगे 3 बॉक्सेस। इस तरह हर एक के लिए काउंट करें, हर पॉइंट के लिए काउंट करें। जैसा ये बी है ना, बी पे सामने आ गई, ये बी है, और यहां से आप गिनना शुरू करें लाइन तक जहां जिसमें रिफ्लेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6। अब नीचे गिन लें, 1 2 3 4 5 6। ऐसे डब्बे गिने, और डब्बे गिनने का जो मेथड है वो सबसे रिलायबल है, इसमें गलती नहीं होती। अब मैंने ए को नीचे शिफ्ट किया, फिर मैंने बी को नीचे शिफ्ट किया, तीनों पॉइंट्स को नीचे शिफ्ट कर दें। देखिए तीनों पॉइंट्स को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, आप लोग भी ऐसे ही नीचे शिफ्ट करें। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को आपने नीचे शिफ्ट किया, और फिर आपने क्या किया कि इन तीनों को जोड़ दिया, इससे ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखो ये है रिफ्लेक्टेड इमेज। जो लोग भी बना लें, वो बनाने के बाद मुझे पिक्चर लेकर व्हाट्सएप पे शेयर करें, पिक्चर लेके व्हाट्सएप पे शेयर कर दें।
चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आपको कॉपी करना है, ये वाला क्वेश्चन सब लोग पहले क्वेश्चन कॉपी कर लें और इसमें आपको वो पूछ रहा है इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों दे रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों दे रहा है और आपसे कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि इसका मिरर लाइन बनाए। ठीक है, अब इसको प्लॉट करिएगा सब लोग, इसको जब आप बना लें तो आप लोग इसको प्लॉट करिएगा एक एक्सिस बनाकर, मैंने इसकी एक ड्राइंग शो की है, इसमें जब आप एक्सिस बनाएं तो बहुत बड़ा वाई एक्सिस बना सकते हैं आप, क्योंकि इसमें नंबर 11 तक गए में, इसमें नेगेटिव में कोई पॉइंट नहीं है, जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखें, तो अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखें तो आपको नेगेटिव में कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो आपको नेगेटिव में प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, तो आप नेगेटिव में ना एक्स एक्सिस रखें, नेगेटिव में ना वाई एक्सिस रखें और इसको प्लॉट करें। हाँ मैंने पॉइंट्स अभी दिखाए तो थे,
लेकिन आप लोग पॉइंट्स कॉपी कर लेना, क्योंकि फिर वो मुझे वो स्क्रीन शो करनी है। तो आप लोग जब प्लॉट करें तो एक्स और वाई का नेगेटिव मत करिएगा। ठीक है, अब आप इसको प्लॉट करना शुरू करें। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को प्लॉट किया। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को प्लॉट किया, मैंने एक्सिस ऐसे बनाया। आप लोग भी ऐसे ही बना लो। अब इसके आगे इमेज को भी प्लॉट कर दें। मैंने इमेज को भी प्लॉट कर दिया, ऐसे इमेज को भी प्लॉट कर दें।
जब आप ऑब्जेक्ट और इमेज बना लेते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट और इमेज बना लें तो अब देखिए आप इसमें लाइनें कनेक्ट कर सकते हैं। डब्बे के लिए बिल्कुल बीच में लाइन आएगी, बिल्कुल बीच में। जैसे आप ए पर खड़े हो 7 2 और ए प्राइम पे खड़े हो 15 2, 7 और 15 के बिल्कुल बीच में 11 आ रहा है। तो ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 11, दिस इज द मिरर लाइन, दिस इज द मिरर लाइन। तो इसको आप मिरर लाइन डिक्लेयर कर दें, इसी को अपडेट करें। चलें, अब आप नोट सेक्शन में वापस आ जाएं, नोट सेक्शन में आ जाएं और हेडिंग डाल दें रोटेशन। नोट सेक्शन में वापस आ जाएं और हेडिंग डाल दें रोटेशन। रोटेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि रोटेशन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी होती है। एंगल ऑफ रोटेशन, जो हमारे ज्यादातर पेपरों में या तो 90 डिग्री आया है या 180, फिर सेंटर आप रोटेट कहां से कर रहे हो, फिर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। फॉर 180 रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डज नॉट मैटर। अगर तुम किसी चीज को अगर तुम किसी चीज को 180 पर घुमा दो तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्लॉकवाइज है, क्योंकि वो जाएगा तो नीचे। तो अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ठीक है। जब आप किसी चीज को रोटेट करते हैं, दिस नीड थ्री पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री और 180, सेंटर ऑफ रोटेशन एक्सेट्रा। रोटेशन डज नॉट, अच्छा अब जब हम किसी चीज को रोटेट करते हैं तो रोटेशन से ज्यादा किसी चीज का एरिया तो नहीं बदल सकता, ना साइज बदलेगा। अच्छा, रोटेशन से उसकी पोजीशन बदल जाएगी, लेकिन रोटेशन से उसकी शेप कभी नहीं बदलेगी। ये वाली स्क्रीन भी कॉपी होगी।
ठीक है, अब आपने क्या देखा कि रोटेशन डज नॉट चेंज एरिया और साइज। रोटेशन से ना तो शेप बदलती है ना एरिया बदलता है। रोटेशन असल में किसी चीज को टर्न करती है। अगर आप इस फिगर को देखें तो ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। आप देखिए ये फिगर यहां से आहिस्ता आहिस्ता टर्न होके इस पे जा रही है। दिस इज कॉल्ड रोटेशन, टर्निंग अ फिगर अराउंड अ पॉइंट और अ वर्टेक्स। जब भी आप किसी फिगर को रोटेट करते हैं हमेशा उसके लिए यू नीड अ सेंटर ऑफ रोटेशन। अब जैसे इसको रोटेट करना है मुझे, above is the triangle ABC, it will be rotated 90 degree above the origin। हम इसको रोटेट करना चाहते हैं। अब गौर से देखिएगा इसकी रोटेशन को। देखो मैंने पहले एक पॉइंट को रोटेट किया, फिर दूसरे पॉइंट को रोटेट किया और फिर तीसरे पॉइंट को रोटेट किया। ये फिगर रोटेट होगी ना, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। अब मैं आपको उसका मेथड समझाता हूं, बॉक्स काउंटिंग मेथड कैसे होगा। आप इसको गौर से देखिएगा कि आपको रोटेट कहां करना है। पहले ये याद कर लें कि जब भी रोटेट करना हो उसमें सेंटर ऑफ रोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको रोटेट करना है 0 0 पे। ठीक है, मेथड क्या है, आप पहले बॉक्स काउंटिंग करें। बॉक्स काउंटिंग सबसे आसान मेथड है। वो कैसे काम करता है कि मुझे ए को रोटेट करना है। अब अगर मुझे ए को रोटेट करना है तो पहले मैं ऐसे आया एक डब्बा, और फिर मैं यहां से नीचे चला जाता हूं। आप देखो ऐसे नीचे जाओ, ये देखो कितने डब्बे, 1 2 3 4। हॉरिजॉन्टल गिने, जरा हॉरिजॉन्टल गिनिएगा, हॉरिजॉन्टल गिने। हॉरिजॉन्टल एक डब्बा है। अब जरा वर्टिकल गिने, 1 2 3 4। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक डब्बा है और वर्टिकल 4 है। इसको उल्टा कर दें, इसको उल्टा कर दें। हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल को 4 कर दें और जो वर्टिकल है उसको, जो हॉरिजॉन्टल था ना आपका, जो हॉरिजॉन्टल था ये वाला, देखिए हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर दिया और जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो ये जो पॉइंट है जब घूमेगा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ऐसे ही बी को रोटेट करें, ऐसे ही सी को रोटेट करें। हर पॉइंट को इसी तरह रोटेट करें और रोटेट करके उसको अगली पोजीशन पे ले आए। जरा हम करते हैं बी को रोटेट। देखो अब आप बी पे आओ। आपको रोटेट किस पे करना है, ओ तक जाना है, ओरिजिन पे। आपने पहले हॉरिजॉन्टल ट्रेवल किया, ये एक डब्बा, फिर आपने वर्टिकल ट्रेवल किया, ये देखिए 6 डब्बे। अब इसको उल्टा कर दें, ये देखिए हॉरिजॉन्टल 6 और वर्टिकल 1। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बना दें, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल। तो जब आप ये कर देंगे तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी बन जाएगा। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूं कि अगर आप इसको प्रोट्रैक्टर से कर रहे हैं, देखिए अगर आप इसको प्रोट्रैक्टर से कर रहे हैं, ये इधर आ गया, बी नीचे आ गया। देखो ये आ गया बी और ये आ गया सी। ये जो चीज आप देख रहे हैं इस वक्त ये सबसे ज्यादा यूज होती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फीचर। आजकल जीटी में जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको इसी तरह प्लॉट करना होता है और उनको इसी तरह रोटेट करके लाना होता है।
ये जो मेथड आप देख रहे हैं इसका नाम है बॉक्स काउंटिंग मेथड। ये जो मेथड आप देख रहे हैं इसका नाम है बॉक्स काउंटिंग मेथड। जब आप किसी फिगर को 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो तरीका क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल बिकम्स वर्टिकल एंड वर्टिकल बिकम्स हॉरिजॉन्टल। बॉक्स काउंटिंग मैंने आपको बताया बहुत आसान है। बॉक्स काउंटिंग में ये होता है कि आप डायरेक्ट डब्बे गिन लें। अब जाहिर है कि या तो आप बॉक्स काउंटिंग करेंगे, दूसरा तरीका जो है वो कहलाता है कंपस वाला मेथड। सेकंड मेथड इज कॉल्ड द कंपस मेथड। जो कंपस मेथड होता है वो जरा मुश्किल है, नए पेपरों में वो ज्यादा नहीं आया, लेकिन उसमें आप प्रैक्टिस जरूर करें। अब आपने जहां तक लिखा था नोट्स में उसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कि बॉक्स काउंटिंग इज द सिंपलेस्ट मेथड। नीचे लिखिएगा बॉक्स काउंटिंग is the simplest method to rotate a point. Box counting is the simplest method to rotate a point मैं दोबारा बता देता हूं, आप लोग लिखिएगा कि बॉक्स काउंटिंग कैन बी यूज्ड टू रोटेट अ पॉइंट। बॉक्स काउंटिंग कैन बी यूज्ड टू रोटेट अ पॉइंट
सबसे आसान तरीका जो है, जो मैंने बताया कि वो है आजकल पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं। एग्जामिनर ने पूरा एक्सेस बनाया हुआ होता है, ऑब्जेक्ट भी बनाया हुआ होता है, वो बस आपको ये कहता है कि इसको देख के ना रोटेट कर दें। अच्छा, अब हम प्रैक्टिस के लिए यही क्वेश्चन रख लेते हैं। इसको रोटेट करना बॉक्स काउंटिंग से बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको भी समझाया, मैं दोबारा समझाता हूँ एक मरतबा। बॉक्स काउंटिंग कैसे लगाते, अब मुझे सी को रोटेट करना है, ठीक है, मैंने ए और बी का बताया था। अच्छा, मुझे रोटेट किस पॉइंट पे करना है वो देख लो। मुझे रोटेट करना है ओरिजिन पे। अब मैं यहां से सीधा डब्बे गिनता हूं यहां तक। कितने डब्बे हैं? दे आर 3 बॉक्सेस। और सी के सामने से मैं नीचे जाता हूं। देखो ये नीचे गया मैं, कितने डब्बे हो गए? 6। अब आप पहले हॉरिजॉन्टल गिन लें, 1 2 3। वर्टिकल तो नजर भी आ रहा है 6, क्योंकि नंबर 6 है। 2 3 4 5 और 6। जब आप 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं, ये मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं। जब आप 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बना लें और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बना दें। देखिए ये मैंने इसको वर्टिकल को 6 कर दिया और यहां से मैंने डब्बे गिने तो ये थे 3। देखो यहां गए। अब तुम देखो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बना दिया, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है सी, दिस इज सी।
नहीं, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक मेथड है जिसको आप समझ सकते हैं। इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। होता ये कि आपको पेपर में इस मेथड का फायदा ये है कि इस मेथड के थ्रू आप सारे पॉइंट्स को रोटेट कर सकते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को रोटेट कर सकते हैं। नहीं, अब तुम्हारे पास है, सेव सेव कर, यहाँ सेव। चले, अब इसके बाद हेडिंग डाल दें मेथड टू रोटेट। आपको चाहिए होगी कंपास वगैरह, हेडिंग डाल दें मेथड टू रोटेट नोट सेक्शन में। हेडिंग डाल दें मेथड्स टू रोटेट, मेथड टू रोटेट। देखिए, जब आपको किसी फिगर को रोटेट करना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखें कि उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है या उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अब जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसको नोट सेक्शन पे देखिएगा, रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको अगर इधर घुमाते हैं यूं,
तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। ये वाली स्क्रीन आप कॉपी करिएगा नोट सेक्शन में। ठीक है, आपने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ये क्लॉकवाइज है। अगर आप इसको ऐसे रोटेट करें तो इसकी शेप इधर आएगी और इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना। मेथड्स फॉर रोटेशन, इसके दो तरीके हैं। एक है बॉक्स काउंटिंग और दूसरा है सेट स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, कंपास वगैरह ज्योमेट्री के थ्रू ना। एक मेथड का नाम है बॉक्स काउंटिंग, जो मैंने आपको अभी बताया, जो आजकल बहुत फेमस है। दूसरा मेथड है सेट स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, और इसी में फिर आप कंपास भी ऐड कर लो। ये वाली स्क्रीन भी कॉपी होगी। चलिए अब हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक कर लेते हैं। 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक है। मैं इसमें लॉग ऑफ करूंगा और फिर लॉग ऑफ करके मैं क्लास को दोबारा स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक है, हम इसको 10 to 15 मिनट्स में दोबारा शुरू कर रहे हैं।